प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 43 से 52 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरानियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवार और लाठियां लिए थी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना गतसमनी के बाग में थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, यहूदा इस्करियोती जो कि प्रभु यीशु मसीह का ही चेला था, वो वहां पहुंच गया और उसके साथ में शास्त्री, फरीसी और पुरनिये लोग थे और बहुत सारे सैनिक थे जिनके हाथों में लाठियां, तलवारें थी और वो यीशु को पकड़ने के लिए आ पहुंचे। किसके साथ में? यहूदा इस्करियोती के साथ में। वो उन्हें लेकर के आया यीशु को पकड़वाने के लिए। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। और यहूदा ने उन्हें बताया था कि तुम उसकी पहचान कैसे करोगे। किसकी पहचान? यीशु की पहचान कुछ इस प्रकार से होगी कि जिसके पास मैं जाऊंगा और उसे मैं चूमूंगा, उसे मैं किस करूंगा, और इस बात से तुम समझ जाना कि यही यीशु है। जिस व्यक्ति को मैं चूमूंगा उस व्यक्ति को ही तुम यीशु समझकर पकड़ लेना, वही यीशु होगा और तुम उसे पकड़ लेना और अपने साथ में ले जा लेना। ये यहूदा ने उनसे कहा था कि मैं इस प्रकार से करूंगा और तुम फिर यीशु को पकड़ लेना। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। तो जैसा यहूदा ने उनसे कहा था वैसा ही उसने वहां पर किया। वो यीशु के पास गया, उसने यीशु को चूमा, उसे हे रब्बी कहा और सब सैनिकों ने तब यीशु को पकड़ लिया। वो पहचान गए कि यही यीशु है, क्योंकि यहूदा ने कहा था जिसे मैं चूमूंगा वही यीशु होगा, और उन्होंने उसे पकड़ लिया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि जो यीशु के साथ थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना में से किसी एक ने तलवार निकाली और एक सैनिक का उसने कान काट दिया। तब दूसरी जगह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा कि अपनी तलवार अपने म्यान में रख, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उस व्यक्ति के कान के लिए प्रार्थना की और उसका कान चंगा हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। दोस्तों, यहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि क्या तुम मुझे चोर और डाकू समझ रहे हो? क्या तुम मुझे डाकू समझ रहे हो जो तुम तलवार और लाठियां लेकर रात के समय मुझे पकड़ने के लिए आए हो? मैं तो तुम्हारे ही बीच में रहा, मैंने तो तुम्हारे बीच में प्रचार किया, तुमने उस समय तो मुझे नहीं पकड़ा, और आज यहां आकर तुम मुझे चोर और डाकुओं के समान पकड़ रहे हो। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वो चोर और डाकुओं के समान पकड़ा जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब उन्होंने यीशु को पकड़ लिया तो सारे चेले जितने वहां पर थे वो सब के सब भाग गए। और एक चेला जिसके बारे में लिखा है कि वो नंगा था, उसने चादर ओढ़कर उनके पीछे चलने लगा। किनके पीछे? यीशु के पीछे। जो लोग यीशु को लेकर के जा रहे थे उनके पीछे चलने लगा, और जब उन्होंने उसे भी पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी चादर छोड़कर नंगा ही वहां से भाग गया। तो दोस्तों, हमने यहां पर देखा इस पूरी घटना को कि किस प्रकार से यहूदा ने यीशु मसीह के साथ में धोखा किया और प्यार से उसने उसे चूमा, रब्बी कहा, झूठे मन से कहा और उसे पकड़वा दिया।
सारे चेलों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया था कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरे लिए अपने प्राणों को भी दे देंगे, वो सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और यीशु ने कहा कि क्या तुम मुझे चोर और डाकू समझते हो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को चोर और डाकुओं के समान ही पकड़ा। और दोस्तों, यहाँ पर वो बिना कपड़ों का व्यक्ति कौन है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो बिना कपड़ों का व्यक्ति मरकुस ही है जिसने इस किताब को लिखा हुआ है। हालांकि वहां पर नाम नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कॉलर इस प्रकार से कहते हैं कि वो मरकुस ही था, और वो भी यीशु मसीह को छोड़कर भागे। सारे लोग जितने भी यीशु मसीह के साथ में थे, उसके चेले, सब के सब छोड़कर भाग गए। सो दोस्तों, हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात कि अपने दोस्तों को कभी भी मत छोड़ो। यदि आपका दोस्त सही है तो उसका साथ कभी मत छोड़ो। जब उसके जीवन में संकट आ गई, मुसीबत आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उस समय हमें चेलों की तरह भागना नहीं है, बल्कि उस समय हमें उसे सपोर्ट करना है, उसके साथ में खड़ा होना है, उसकी सहायता करनी, ना कि उसे छोड़कर भाग जाना है। इन बातों का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जब हम कोई वादा करें तो उसे पूरा करने की हम पूरी कोशिश करें। यहां पर हम देखते हैं चेलों ने वादा तो किया, परंतु उन्होंने उसे पूरा करने की कोशिश भी नहीं की। वो लोग वहां से भाग निकले। एक और बात हम यहां पर सीखते हैं कि हमें यहूदा की तरह नहीं होना है, जो झूठे मन से प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कह रहा है, स्वामी कह रहा है, प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, और उसे चूम रहा है झूठे मन से, और मन में तो उसके कुछ और ही था। इसलिए हमें ऐसा नहीं होना है, हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बना रहना है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।